जय मसीह की। आप देख रहे हैं इसके अनमोल प्रेम। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से भागे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे 7 ऐसे शक्तिशाली बाइबल वचन जो शैतान को हराने में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में यीशु मसीह की जय लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अंत में आपके लिए एक गहरी आत्मिक प्रार्थना भी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। शैतान को हराने के लिए 7 शक्तिशाली बाइबल वचन। पहला वचन याकूब अध्याय 4 वचन 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यह वचन शैतान के विरुद्ध आत्मिक रणनीति का मूल आधार है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है। इसका अर्थ है उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और विनम्र बनना। जब हम पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तब हमें अधिकार मिलता है शैतान का सामना करने का। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है वह भाग जाएगा। इसका मतलब शैतान स्थायी रूप से आपके जीवन से हट सकता है यदि आप परमेश्वर के अधीन हैं। दूसरा वचन इफिसियों अध्याय 6 वचन 11। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने टिके रह सको। शैतान चालाक है। वह हमें भ्रमित करता है, झूठ बोलता है और पाप के जाल बिछाता है। इसलिए हमें आत्मिक हथियार पहनने की जरूरत है, जैसे सच्चाई की कमरबंद, धार्मिकता का बख्तर, विश्वास की डाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। जब हम इन आत्मिक हथियारों से सुसज्जित होते हैं तो शैतान हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता। तीसरा वचन मत्ती अध्याय 4 वचन 4। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली तब यीशु ने बाइबल वचन से दिया। उन्होंने शैतान से तर्क नहीं किया, बहस नहीं की, केवल परमेश्वर का वचन बोला। यही आज हमारे लिए सीख है। जब भी शैतान हमें भ्रमित करे या परीक्षा में डाले, हमें बाइबल के वचनों को बोलना और विश्वास करना चाहिए। चौथा वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11। उन्होंने मेमने के लोहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। ये वचन बताता है कि हमें 2 शक्तियां मिली हैं। पहली, मसीह का लहू जो हमारे पापों को धोता है और शैतान पर विजय का अधिकार देता है। दूसरी, हमारी गवाही। जब हम मसीह में अपने अनुभवों को बोल्डली बांटते हैं तो यह शैतान को हिला देता है। जब हम मसीह के लहू में विश्वास रखते हैं और बिना शर्म के उसके नाम की गवाही देते हैं तो शैतान हमारी ओर आने से डरता है। पांचवां वचन रोमियो अध्याय 8 वचन 31। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। शैतान हमेशा हमें डराने की कोशिश करता है, पर जब हम इस वचन को अपने हृदय में बसाते हैं तब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, जो समुद्रों को खोल सकता है, मरे हुओं को जिला सकता है। वह शैतान की कोई भी शक्ति तोड़ सकता है। इसलिए डरो नहीं, सिर्फ भरोसा रखो। छठा वचन लूका अध्याय 10 वचन 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कोई वस्तु तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। यीशु ने यह वचन अपने चेलों को कहा था और हम भी उसके चेले हैं, इसलिए यह अधिकार हमारा भी है। शैतान चाहे कुछ भी करे, तंत्र, टोना, भय, बुरे सपने, प्रभु ने हमें इन सब के ऊपर अधिकार दिया है। आपको बस विश्वास के साथ खड़े रहना है और प्रभु यीशु के नाम से हर बुराई को हटाना है। 7वां वचन भजन संहिता अध्याय 30 वचन 4। यदि मैं मृत्यु की घाटी में भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा,
क्योंकि तू मेरे साथ है। शैतान अक्सर हमें डराता है, बीमारी से, मौत से, अंधकार से, अकेलेपन से। पर यह वचन हमें साहस देता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी छड़ी और उसका डंडा हमें संभाले रहते हैं। हम अकेले नहीं हैं। यह विश्वास ही शैतान को हिला देता है। कैसे इन वचनों को अपने जीवन में उपयोग करें? इन वचनों को केवल पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। रोज सुबह इन वचनों को जोर से बोलें। ये शैतान को दूर भगाने का आत्मिक ऐलान है। कठिनाई के समय जब वचन याद आता है, तब वो आपकी ढाल बनता है। हर समस्या के समय इन वचनों के जरिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में शक्ति है। शैतान का मुख्य हथियार झूठ। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। वह हमारे मन में ये बातें डालता है, तू नाकाम है, परमेश्वर तुझे नहीं सुनता, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है, तेरे पाप माफ नहीं हो सकते। परंतु हमें ऐसे झूठ का जवाब बाइबल से देना चाहिए। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। पहला यूहन्ना 1 वचन 9। परमेश्वर सच्चा है और जो वचन वह देता है वह पूरा करता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और दोधारी तलवार के समान है। ये शैतान के झूठ और हमारे संदेह को काटता है। इसलिए जब हम वचन में दृढ़ रहते हैं, तब हम विजयी जीवन जी सकते हैं। आज ही निर्णय लें, आप एक विजयी जीवन जी सकते हैं। शैतान को हराना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के अधीन हो जाइए, हर दिन वचन पढ़िए, आत्मिक प्रार्थना कीजिए, विश्वास में चलिए, मसीह के लहू पर भरोसा रखिए और शैतान को यीशु के नाम से डांटिए। अंतिम प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें शैतान पर विजय पाने की शक्ति दी है। मैं यीशु मसीह के नाम से आज शैतान की हर योजना को असफल करता हूँ। मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन से डर, भ्रम, पाप और बंधन को निकाल दे। मुझे आत्मिक रूप से सशक्त बना, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। यीशु के लहू से मुझे ढक और मुझे शांति प्रदान कर। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करता हूं। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें एसके अनमोल प्रेम चैनल को और कमेंट में शैतान पर जय हो लिखना ना भूलें। यीशु मसीह आपको आशीष दे।